गांधी सप्ताहाचा आजचा समारोपाचा समारंभ संध्याकाळी 6 वाजता सुरू होणार आहे. गेले 7 दिवस आपण सर्वजण मिळून राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या अनेक पैलूंचं नव्याने आकलन करून घेतो आहे वेगवेगळ्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून. आणि आजच्या समारोप समारंभासाठी जे प्रमुख पाहुणे आपल्याला लाभलेले आहेत, स्वामी अग्निवेश यांचं मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. मी त्यांना लहानपणापासून त्यांचं नाव आपण ऐकलेलं आहे, पण प्रामुख्याने स्वामी अग्निवेश ये नाम हमने सुना, ज़्यादा गहराई से समझा वो अन्ना आंदोलन में, और टीम अन्ना के मेंबर के तौर पर और आज तक हमेशा स्वामी अग्निवेश के बारे में हमारी ये इमेज रही है कि स्वामी जी हमेशा डायलॉग के लिए सामने आने वाले एक व्यक्ति है. चाहे वो अन्ना आंदोलन में डायलॉग का काम हो या फिर सरकार और माओवादियों के बीच में संवादक की एक भूमिका हो, उनके पूरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में संवाद का बहुत महत्व रहा है, ऐसा मेरी मान्यता है. फिर से एक बार मैं स्वामी जी का यहाँ पे स्वागत करूँगा. और हमारे एक वॉलंटियर जय, स्वामी जी का तो बहुत सारा काम हमें मालूम है, लेकिन एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है, तो उनके बारे में थोड़ा और बताएंगे हमारे वॉलंटियर जय. आदरणीय व्यासपीठ आणि माझ्या मित्रांनो, तसं विविध क्षेत्रामध्ये काम असणारे स्वामी अग्निवेश आज आपल्यासोबत आहेत. त्यांचं काम तसं खूप मोठं आहे, पण तरी पण काही क्षेत्रामधला थोडक्यात परिचय मी तुमच्यासमोर देत आहे. ते आर्य समाजाचे स्कॉलर आहेत व 2004 ते 2014मध्ये आर्य समाजच्या वर्ल्ड काउन्सिलचे ते अध्यक्ष होते. त्यांचं राजकीय क्षेत्रामध्येही मोठं काम राहिलेलं आहे. सुरुवातीलाच हरियाणा विधान परिषदेचे ते सदस्य होते आणि त्यावेळेस ते शिक्षण मंत्रीही होते. नंतर तसेच त्यांनी जनता पक्षामध्येही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेली आहे. त्यानंतर मंत्री असतानाच त्यांनी 1981मध्ये बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंटची स्थापना करून वेठबिगारीसाठी महत्त्वाचं काम केलं आहे. वेठबिगारीसोबतच अशा विविध क्षेत्रामधल्या मानवी हक्काशी संबंधित त्यांचं चांगलं काम राहिलेलं आहे. युनायटेड नेशन्सच्या ह्युमन राईट कमिशन अंतर्गत असणाऱ्या युनायटेड नेशन्स व्हॉलंटरी ट्रस्ट फंड ऑन कंटेम्पररी फॉर्म्स ऑफ स्लेव्हरी याचे ते चेअरपर्सन होते, की जी गुलामीबद्दलचा फंड होता. 1987 झालेला सती प्रिव्हेन्शन ॲक्ट याच्यापूर्वी त्यांनी महिला संदर्भातही आवाज उठवून त्या ॲक्टमध्ये विविध मागण्या केलेल्या होत्या. पुरीचे जगन्नाथ मंदिर हिंदुएतर धर्मासाठी खुले व्हावे अशी त्यांनी मागणी केली होती. वैदिक समाजवाद आणि हार्वेस्ट ऑफ हेट, गुजरात अंडर सीज अशा पुस्तकाच्या माध्यमातून त्यांनी आपले मौलिक व वास्तववादी विचार आपल्यापर्यंत पोहोचवलेले आहेतच. 2008 साली आतंकवादाबद्दल बोलताना त्यांनाच कोट करतो, टू डिफेंड द कुरान अँड इस्लाम इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ टेररिझम. इस्लाम स्टँड फॉर पीस अँड ब्रदरहूड अँड देर कॅन नॉट बी अ बिगर लाय दॅन सेईंग दॅट मुस्लिम आर टेररिस्ट अशी प्रखड भूमिका घेऊन त्यांनी शांततेचा संदेश पाठवला होता. बॉन्डेड लेबर, सर्वधर्म समभाव, नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील समस्या, शांतता अशा विविध क्षेत्रामध्ये काम करताना त्यांना विविध पुरस्कारांनी सन्मानित केलेले आहे. सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे अल्टरनेट नोबेल समजला जाणारा स्वीडन देशामध्ये दिला जाणारा राईट लाईव्हलीहूड अवॉर्ड 2004 त्यांना दिला गेलेला आहे. तसेच राष्ट्रीय पातळीवर 2004चा राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कारही त्यांना दिलेला आहे. अशा विविध पुरस्कारांनी सन्मानित आणि अशा व्यक्तिमत्वाला भेटण्याची आज संधी आपल्याला मिळते. त्यांना आपण नंतर प्रश्न उत्तरही विचारू, त्याबद्दल हे आपले भाग्य समजतो. धन्यवाद. स्वामी जी का स्वागत करना ये मेरा फ़र्ज़ है और बहुत आनंद भी है. मैंने उनको कहा, उन्होंने कबूल किया है आने का. वो हमारे 30-35 बरस से मित्र है बहुत. हम एक पार्टी में थे, जनता पार्टी में, और नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर थे. हम सब वही रहते, वो पार्टी में ही रहते थे. और ये गेरुआ कपड़ा जो उन्होंने पहना है
उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, क्योंकि टीवी पे जो गेरुआ कपड़े पहनते हैं वो तो द्वेषमूलक भाषा करते हैं, और स्वामी जी ने कभी नहीं की। और इनका नाम मराठवाड़ा में बहुत था, निलंगा, लातूर, उदगीर वगैरह, जहाँ युवक क्रांति दल भी था। तो हम उस समय यूक्रेन के वहाँ के लोग हमेशा उनको बुलाते थे, उनका दौरा भी होता था। वो पहले से लेफ्टिस्ट, यानी गरीब, वंचित, शोषित, इनका पक्ष लेने वाले, लेकिन गेरुआ पहने वाले। तो ऐसा नहीं कि जो हम देखते हैं शंकराचार्य जी या कोई आदित्यनाथ वगैरह वैसे ही होते, ऐसा नहीं है। ये गेरुआ के दूसरे भी मतलब, दूसरे भी अर्थ होते हैं। तो मैं स्वामी जी को विनती करूँगा कि जो हमारे युवा मित्र हैं उनको संबोधित करें। आपका ये कॉम्बिनेशन है, बहुत उनको एक आश्चर्य और आकर्षण लगता है। मैं शुरू में एक ऋग्वेद का मंत्र है वो मैं बोल के, जिसमें हम सब मनुष्यों से अपेक्षा की गई है कि हम सब एक परिवार की तरह मिलकर रहें, मिलकर बातचीत करें, मनों को एक बनाएं। तो वो और मिल करके, बांट करके हम धरती के सुख वैभव का उपभोग करें, लूट पाट करके नहीं, मिल बांट करके, शेयरिंग एंड केयरिंग। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः सचित्तमेषाम् समानमन्त्रम् अभिमन्त्रिजेव समानेन वो हविषा जुहोमि। सम्माननीय डॉक्टर कुमार सप्तर्षि जी, डॉक्टर अनवर साहब और मेरे तमाम नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी हुई है कि युक्रांत अभी भी अपनी जगह पर है और इस तरह का आप लोग सामाजिक काम, सांप्रदायिकता के विरुद्ध, जातिवाद के विरुद्ध, संकीर्णताओं के खिलाफ आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। मेरे जीवन का जो संक्षिप्त परिचय दिया गया वो सब ठीक है, लेकिन उसकी बुनियाद में जो विचार है उसी पर मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा। और मैं आज भी और कल भी जहाँ कहीं भी बोलूँगा इसी विषय पर बोलूँगा, थोड़ा थोड़ा नई बात कुछ जोड़ करके। आपसे आग्रह करूँगा कि आप लोग जितने भी कार्यक्रमों में आ सकें, क्योंकि जो विचार है वो गहन मंथन की अपेक्षा रखता है और मंथन करने के लिए हमें सवाल जवाब भी करना चाहिए। तो यहाँ भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, मैं जिस कमरे में ठहरा हूँ वहाँ भी आके कर सकते हैं। बिना सवाल किए, बिना प्रश्नोत्तर किए कोई बात सामने खुलती नहीं है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि सवाल पूछने का अधिकार हो आपके पास। तो इस सिद्धांत को आप अपने जीवन का सिद्धांत मान के चलिए। आप मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते से आप अन्य पशु पक्षियों से अलग हैं। और किस माने में कि आपके पास बुद्धि है, विवेक है, सवाल पूछने का अधिकार है। तो इसको कभी खोना नहीं। कुछ भी खो जाए आपके, संपत्ति, धन दौलत, कुछ भी, पद प्रतिष्ठा, इस अधिकार को कभी भी अपने से मत अलग करना। तो इसको मैं 3D के रूप में बोलता हूँ। पहला डी है टू डाउट। मैं जो भी बोलूँ या किसी और को भी, महापुरुष को भी आप सुने, पढ़ें किताब,
कोई धर्म ग्रंथ हो या बिना धर्म ग्रंथ हो, तो पहला काम युवा का होना चाहिए टू डाउट, दूसरा टू डिबेट, बहस करो, और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इफ़ नेसेसरी टू डिसेंट, DISSENT। आप मतभेद रखते हैं तो पूरी ताकत के साथ अकेले खड़े हो जाइए, सारी दुनिया एक तरफ, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं नहीं मैं एग्री नहीं करता, तो आपको ये आपकी एक मानवीय गरिमा होनी चाहिए कि मैं नहीं मानता तो झूठा मैं प्रदर्शन नहीं करूँगा कि हाँ जी चलो सब लोग मान रहे तो मैं भी नहीं, मैं नहीं मानता बस। तो अस्वीकृति में उठाओ एक हाथ आपका अलग से दिखना चाहिए यदि नहीं मानते तो। ये तीन चीज़ें, टू डाउट, टू डिबेट एंड इफ नेसेसरी टू डिसेंट, ये मैं चाहूँगा हमारे युक्रांत के और सभी साथियों का मंत्र बने जीवन में। और इसी अंदाज से आप मेरी बात को सुनिए, और मेरे जीवन में भी यदि ये मेरी बातें जो मैं बोल रहा हूँ लागू नहीं हो रही हैं, कहीं से आपको कुछ जानकारी की बोल तो रहे हैं स्वामी जी आप तो, लेकिन करते तो कुछ और हैं, तो उसको भी, और भी कोई मुद्दे पर भी विचारों में भिन्नता हो तो ज़रूर सवाल करना चाहिए। सबसे बड़ा खतरा होता है अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और रूढ़िवादिता, और चिन्हों से जज करना। किसने भगवा पहन लिया तो किसने काला पहन लिया, तो किसने चोटी रख ली, किसने दाढ़ी रख ली, तो कोई ये सब चिन्ह जो हैं ये बिल्कुल सुपरफिशियल, उनका ज़्यादा महत्व नहीं देना, है तो है नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। विचार, और विचार एक अग्नि में बदलना चाहिए। विचार केवल विचार न रहे, जिन विचारों को आप बिल्कुल सारभूत में स्वीकार करें अपने जीवन के लिए, उसको आप आग में बदलिए, विचार अग्नि, और विचार अग्नि को संकल्प अग्नि उसमें बदलिए। और आग हर एक नौजवान के दिल में होती ही होती है, स्पार्क जिसको कहेंगे, एक चिंगारी होती ही होती है। यदि हम उसको अच्छी तरह से संवारें, उसको बढ़ाएं, धधकाएं, ज्वालामुखी बनाएं तो हमारे हाथ में है, और नहीं तो उसके ऊपर राख डालते जाइए, वो छोटी सी चिंगारी कब तक रहेगी बेचारी, बुझ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कम से कम उसको एक दिया तो बनाइए, दीपक तो बनाइए। और यदि आपका जीवन सारी कमियों के बावजूद एक जलता हुआ दिया बन सके, जलता हुआ मिट्टी का, थोड़ा सा तेल, छोटी सी बत्ती, और तो वेद का एक और मंत्र है, अग्निना अग्निम समिध्यते, आग से आग जलती है, ठीक है ना। आपके जीवन में थोड़ी सी एक चिंगारी होगी, एक लौ होगी, लौ बोलेंगे, फ्लेम, ज्वाला, तो आपके संपर्क में जो आएंगे, जो बुझे हुए दीपक होंगे, उनके पास तेल भी होगा, बत्ती भी होगी, लेकिन बुझे हुए होंगे, आपके संपर्क में आएंगे तो वो जलने लगेंगे, समझे ना। अग्निना अग्निम समिध्यते, तो एक जलता हुआ दिया, एक कितने बुझे हुए दियों को जला सकता है ना, कोई हिसाब नहीं, कितने पता नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों। ये आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। दिए बहुत हैं देश में और दुनिया में, पूरी मानव परिवार में, लेकिन उनमें बहुत बढ़िया बढ़िया दिया है, कोई सोने का है, कोई चांदी का है, और तेल भी बढ़िया से बढ़िया, और घी भी, सब कुछ है, बत्ती भी है, बुझे हुए हैं। ये बीमारी है पूरी दुनिया की, एक ही बीमारी कि लोगों के पास दिया है, उसके सामान सब कुछ है, लेकिन लौ नहीं है उसके अंदर, चिंगारी नहीं है। आप अपने अंदर की चिंगारी थोड़ा सा उधर उसके नज़दीक ले जाएंगे तो वो भी जलने लगेंगी। और अभी 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन के बाद, या दशहरा तो परसों है शायद, फिर उसके 20 दिन के बाद आएगी दिवाली। तो दिवाली हमेशा अमावस्या की रात को आती, तो पूरा अंधेरा काला, उसी दिन दिवाली होगी,
हैं? पूर्णिमा के दिन कभी दिवाली नहीं होगी। तो अमावस्या की काली रात, तो उस समय दीपक जलते हैं, और एक नहीं लाखों करोड़ों, और लोग कहते हैं दिवाली, उसको उस रात को कहेंगे दिवाली। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि जब घोर अंधेरा हो गया, काली अमावस्या की रात, और कुछ भी नहीं दिख रहा था, हाथ को हाथ नहीं दिख रहा, तो सब लोग निराश हो गए, भटकने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, हमको रोशनी चाहिए, हमको सूरज चाहिए, हमको। तो सब लोग निकल पड़े भीड़ के भीड़ कि हमको सूरज की रोशनी चाहिए। तो रास्ते में एक छोटा सा दीपक, उसमें तेल था, बत्ती थी, लेकिन अभी लौ नहीं थी। तो उसने कहा कि देखो एक काम करो, मुझे जला दो, और मैं सूरज तो नहीं बन सकता, लेकिन जितनी दूर में भी मैं रहूँगी उतनी दूर में मैंने अंधकार दूर कर देना है, और सूरज जब तुम्हें मिले तब मुबारक तुमको। तो कहते हैं कि फिर वो काली अमावस्या की रात दिवाली में बदल गई, खुशियों में बदल गई। तो वो दिवाली हमें लानी है। आज चारों तरफ जहाँ भी आप बैठते बात करते हैं तो निराशा की बातें होती, निगेटिविटी भरी पड़ी हुई है। लोग के क्या होगा, नहीं होगा, कुछ होगा। आपने उत्साह की बात करनी है। आपका दीपक जल गया, मैं बदल के रहूँगा, मैं बदल के रहूँगी। ये रहूँगी वाला डिपार्टमेंट आपके यहाँ छोटा क्यों है? 2 ही लड़कियाँ हमारी हैं, ज़्यादा होनी चाहिए कुरान में, बराबर, कम से कम 50%। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि ये बातें अब मैंने इसकी भूमिका के बारे में कही। अब मैं जल्दी अपने विषय पे आता हूँ। विषय ये है कि पूरी दुनिया में मानवता का जो संकट है, हमें कभी भी अपने पुणे के संकट को, महाराष्ट्र के, मराठवाड़ा, छोटे परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। पूरी धरती एक परिवार है, तो जो यहाँ संकट है उसके जरूर व्यापक पूरी दुनिया में होगा। तो एक स्ट्रक्चरल क्राइसिस है, व्यवस्थागत पूरी की पूरी एक संकट का मंडरा रहा है पूरी दुनिया में। और उसके मूल में आप जा कर के देखेंगे तो जो आपके प्रवेश द्वार पर घुसते ही बाएं हाथ में गांधी जी के चित्र पर एक स्केच है, और उसके ऊपर लिखा है ट्रुथ इज गॉड। गॉड जिसको हम कहते हैं, उसकी सही परिभाषा, सही उसका स्वरूप न हो करके, उसका भ्रष्ट रूप ले करके, या उसका बिल्कुल निगेटिव रूप लेके कि कोई गॉड ही नहीं है, ये छाया हुआ है पूरी दुनिया में। तो मतलब अपने कर्ता से, अपने सृष्टिकर्ता से मानवता विमुख हो गई है। परमात्मा के बताए रास्ते से वो भटक गई, छोटे मामूली शब्दों में कहूँ तो। और ये मूल क्राइसिस के मूल में है। अब परमात्मा बोलो तो कुछ कहते, ये वाला तो कोई वो है, ओम कह दोगे तो कहेंगे हिंदू है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरे ये तो मैं कई बार अपना भाषण इससे करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं आप मुसलमान हैं? नहीं। क्या बोले, आपने क्यों ऐसा बोला? मैंने कहा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब वही है जो ओम का मतलब है। ईश्वर दयालु है, मैं उसी के नाम से शुरू कर रहा हूँ अपनी बात। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह, एक ओंकार सत्यनाम वाहेगुरु, मतलब सबका वही है। भाषा थोड़ी अलग अलग हो जाती तो ये इनके ईश्वर भी अलग अलग हो जाते। तो इस सब का जवाब एक है कि आप ईश्वर के कितने भी नाम रखो, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। ईश्वर एक है, सत्य एक है, उसके अनेकों नाम हो सकते हैं, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि एक सृष्टि है, एक यूनिवर्स है, और उसमें ऑर्डर है, उसमें बहुत बहुत बारीकी से देखोगे एक सौंदर्य है, उसमें एक म्यूजिक है, इसमें इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल लाइफ है, इतना सुंदर कि आप चकित रह जाएंगे।
और फिर अपने शरीर को देखिए, एक तरफ पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड है और एक तरफ आपका अपना शरीर है, छोटा सा शरीर। और इस पृथ्वी पर आप रह रहे हैं। ये पृथ्वी कितनी बड़ी है? आपके लिए बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। भारत ही बहुत बड़ा है, पृथ्वी तो बहुत बड़ी। लेकिन ब्रह्मांड की सृष्टि की जो कल्पना या वैज्ञानिकों ने तलाश की, तो कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट से हम लोग निकले तो 13.6 बिलियन लाइट ईयर्स तक हम जाएंगे, तब भी इसका वो छोर ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हम अभी तक वहाँ तक पहुँच पाए, उसके आगे भी पता नहीं कितने बिलियन लाइट ईयर्स ये यूनिवर्स है। आप लोग गूगल में जाइए, देखिए यूनिवर्स क्या है, कितना है, तो दिमाग पागल हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कितना लंबा चौड़ा है। अनंत अनंत कहते हैं, ठीक है ना। फिर आप अपने शरीर पे आ जाइए तो आपको पता लगेगा कि आपका जो शरीर है ये एक माइक्रोकॉज़म ऑफ द यूनिवर्स। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। ये शरीर हमारे लिए एक मिरेकल है, सबसे कीमती चीज, सबसे बहुमूल्य, सबसे पवित्रतम। यदि कोई चीज मेरे लिए है तो मेरा शरीर है, आपके लिए आपका शरीर है, और आप सबके पास, हम सबके पास एक एक शरीर है। कोई पूछे तुम्हारे पास कितनी दौलत है, कितनी संपत्ति है, तो हम अपना मकान और खेत और बैंक बैलेंस जोड़ के बोलेंगे कि अभी तो 50 लाख है कि 2 लाख है, कि जो भी है उसी को गिराएंगे। अपने शरीर की कीमत को कोई नहीं बताता। उससे पूछो अच्छी तरह से कि तुम्हारे शरीर की कितनी कीमत है? इसकी कोई कीमत थोड़ी होती, ये तो बेशकीमती है। बोलो फिर भी कुछ तो बताओ। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। बोले ना, 100 करोड़ भी नहीं है, 50,000 करोड़ भी नहीं है, 50 लाख करोड़ भी नहीं। जब शरीर की कोई कीमत ही नहीं, तो इतनी कीमती चीज, इतनी कीमती चीज कि सारी धरती का सारा सोना चांदी, जितनी दौलत एक तरफ है कि नहीं, और आपका एक छोटा सा शरीर एक तरफ, और फिर भी आप कहेंगे कि ये ज़्यादा कीमती है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? फिर आप इतने दौलतमंद हैं, इतने ऐश्वर्यशाली हैं, और अपने आप को छोटा मान लिया। फिर अपना भगवान ढूंढने के लिए आप जाते हैं मंदिर में। हाँ जी, वो बम्बई में बना हुआ है क्या, एक गणेश जी का, सिद्धि विनायक। अभी मैं हवाई जहाज से आ रहा था तो वो शिरडी के मंदिर के तीर्थयात्री हवाई जहाज में आ रहे, और सबके सब बने हुए हैं अलग अलग। हमारी बहनें कर रही हैं हाजी मीर, क्या है वो वहाँ पर, हाँ हाजी अली। तो सब मतलब सब ने अपने पवित्र स्थान अलग 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 बना रखे हैं। तो बोलो क्या है, तो बोले ये बहुत पवित्र जगह है। तो कैसे पवित्र है? बोले हाँ ये तो मतलब ईश्वरी, उससे जोड़ करके बोलेंगे। तो वो ईश्वरी है, किस चीज़ से बना है? बोले ईंट पत्थर चूने से बना है। किसने बनाया? तो कारीगर ने बनाया है। तो कितनी कीमत होगी? तो सिद्धि विनायक मंदिर की कीमत कोई खरीदना चाहे मान लो, तो बोलेंगे जी 100 करोड़ है, 500 करोड़, 1000 करोड़, कुछ तो होगा उसका दाम। तो सारी दुनिया के सब मंदिरों को एक कर लीजिए, एक जगह, पुट देम टुगेदर। और सारे मस्जिदों को भी, सारे चर्च को भी, सारे गुरुद्वारे को भी, या और पॉसिबल जो हो सकते हैं सो कॉल्ड सेक्रेट प्लेसेस, सब इकट्ठा एक जगह। और उनकी कीमत कितनी है किसी से कैलकुलेट करा लीजिए। और उसके मुकाबले में आपका एक शरीर, कौन ज़्यादा कीमती? बोलिए, है? पक्की बात, अब इससे विचलित नहीं होना, समझे ना। उसको बनाया किसने? कारीगर ने। सारे मंदिरों को, सारे मस्जिदों को, गुरुद्वारे और चर्च को।
ईंट चूने पत्थर से बनाया, कारीगर ने बनाया, वो अधिक पवित्र है या आपका ये शरीर अधिक पवित्र है? इसको किसने बनाया? जिसने सारी सृष्टि बनाई उसने इसको बनाया, ठीक है ना। सबसे बड़ा कारीगर उसने बनाया, और उसको बनाया जो 50 रुपये रोज में काम करने वाला या 500 पे करने वाला कारीगर ने बनाया। तो खैर, अब ये छोटी छोटी बातों को हम पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, ये विचार नहीं दे सकते कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा विवेक सबसे 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 कीमती चीज, सबसे पवित्रतम चीज मिरेकल है। शरीर के अंदर की सारी बातों को बताइए, समझाइए। एक एक बच्चे को गर्व होना चाहिए, एक एक बच्चे को अंदर से एक, जिसको कहते हैं सशक्तिकरण अनुभव, एम्पावरमेंट होना चाहिए कि मैं एक इंसान हूं। तो ये एक पहला हमारा अध्यात्म के दिशा में क्रांति की तरफ पहला कदम ये होना चाहिए, मनुष्य को उसके शरीर की गरिमा का बोध कराना कि पवित्रतम मंदिर तुम्हारा अपने पास है। तुम बेकार में, मेरे सीट के बगल में अभी मैं दिल्ली से आ रहा था तो एक दो बहनें, और वो मुझे पूछने लगी, वो स्वामी जी के कपड़े देख के, कि आप भी जा रहे हैं क्या वहाँ? मैंने कहा कहाँ? बोले शिरडी बाबा के। मैंने कहा नहीं, मैं तो जाता नहीं कभी किसी मंदिर मस्जिद में। बोले नहीं जाते, शिरडी के बाबा को नहीं मानते। मैंने कहा मैं क्या मानूं उनको? तो थोड़े चक्कर में पड़ गए। वो सोच के चल रहे थे, उसमें जहाज में बहुत से लोग शिरडी वाले बैठे थे। आजकल रिलीजन का टूरिज्म चलता, रिलीजियस टूरिज्म पैकेज पूरा का पूरा, समझे ना, बूमिंग इंडस्ट्री है आजकल की ये। तो खैर उनसे कई बातचीत हुई तो मैंने उनको बताया कि आपका तो परमात्मा आपके शरीर में है, अंदर जाओ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, खर्चा भी नहीं का, एयर टिकट की ज़रूरत नहीं, न बस टिकट की ज़रूरत है, न कुछ करने की ज़रूरत है। तो बहुत खुश हो गई, बड़ी खुश हो गई। बोले आपने तो कमाल की बात कह दी। मैंने कहा आपको तो पता ही था सारा, अनावश्यक आप अज्ञान में फंस करके जा रहे हो इधर से उधर। मैं कहा वो एक फकीर था शिरडी का, है ना, जिंदगी भर ऐसे इधर से उधर कहीं बेचारा, कभी मंदिर कभी मस्जिद में सो जाता था ईंट को सिरहाने लगा करके। उसकी मतलब जो अपरिग्रह था वही उसका एक बहुत अच्छी बात थी, और सबके कल्याण की बातें कहता रहा। तो वो मर गया, तो उसके बाद उसको दुकान, तो जो बिजनेस करना जानते हैं उन्होंने उसको कहा अब इसका फायदा उठाया जाए। तो उसकी मूर्ति बनाई, फिर उसको सजाया, फिर मंदिर बनाई, फिर कहा इसके आके जो चढ़ाएगा उसके मनोरथ पूरे होंगे। फिर 10 20 50 लोगों को सिखाया कि मेरे हो गए, मेरे हो गए। फिर सब भीड़ इकट्ठी, मूर्खों का देश, समझे ना। तो ये सब मंदिर आप किसी की बना लीजिए। आप यहाँ पर कोने में डॉक्टर कुमार सप्तऋषि की एक छोटी सी मूर्ति रख करके हैं जी, आप कुल इतने जितने बैठे हैं इस हॉल में, इतने लोग कल सुबह से बोलना शुरू कीजिए कि कुमार सप्तऋषि जी बस जिसकी तरफ देख लेते हैं उनका मनोरथ पूरा हो जाता है। हाँ जी, फिर आपको कोई धनराशि की कमी नहीं रहेगी, अपने आप चढ़ावा चढ़ करके यहाँ आ जाएगा। और इनको कह देना आपने बोलना नहीं है, चुप रहना है खाली। तो बस ये खाली देख लेंगे और उसका कल्याण हो जाएगा, ऐसा। तो ये एक दुकान है ना, ग्राहक बटोरने का तरीका है। तो ये सब चल रहा है, सब जगह सभी का ये चल रहा है। वो हज करने वाले जा रहे हैं वहाँ, उनका भी ये दुकान है, यहाँ का भी ये दुकान है, तो जैसलमेर जेरूसलम का ये दुकान है, सबका। तो इसको इन्होंने नाम दे दिया धर्म। और धर्म करने के लिए उनको सबसे बड़ा अधर्म ये करना पड़ रहा है कि ईश्वर को मनुष्य के शरीर से बाहर लाना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर रख दिया उसको तो बाहर की दुकान तो खत्म, उसका तो कोई बेसिस, कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। हर एक के पास अपना अपना मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। हाँ, इससे सस्ता क्या होगा कम्यून करने का अपने गॉड, क्रिएटर, अल्लाह,
खुदा जिससे भी करना हो, अपना आंख बंद किए, अंदर गए और बस हो गया। सत्य, प्रेम, करुणा और न्याय, ये ईश्वर है। जो लिखा ना, ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य, प्रेम, करुणा और न्याय के जो मूल्य हैं, जिनको मूल्य बोलते हैं, वैल्यूज, उसकी एक एनर्जी होती है। और ईश्वर चूंकि निराकार है, सर्वव्यापी है, तो जैसे ट्रुथ का कोई आकार तो होगा नहीं, रंग तो होगा नहीं, रूप तो होगा नहीं, तो ट्रुथ इज गॉड। गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो कहते थे गॉड इज ट्रुथ, और भारत में जब वो और इवॉल्व हुए तो उन्होंने कहा गॉड, ट्रुथ इज गॉड। ये बहुत बड़ा मंत्र है। महर्षि दयानंद ने जो भी आर्य समाज की स्थापना और उसके 10 नियम बनाए हैं, वे बार बार सच, सत्य, सत्य के ऊपर जोर दे रहे। अपनी किताब का नाम कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश, समझ रहे ना। और एक मंत्र दे दिया उन्होंने, सब नियम, 10 नियमों में सबसे बढ़िया नियम सरल सा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, बस, सिंपल। और सत्य की तलाश निरंतर रखो, 24 घंटे, सोते जागते उठते बैठते, वो ईश्वर की तलाश है। अब कहोगे ईश्वर सत्य, ये क्या बोल रहे हैं आप? ईश्वर तो कुछ होना चाहिए, कुछ उसका रूप रंग, कहीं चौथे आसमान में बैठा है, राजा एम्परर की तरह, सम्राट की तरह देख रहा है। अरे तुमने मेरा नाम नहीं लिया आज, तुमने ज्यादा लिया, अच्छा ठीक है, तुमको एक्स्ट्रा। तो ऐसा गॉड बना के हमने एक, जो पूना का या आपके मोहल्ले का एसएचओ होगा, क्या बोलते हैं थानेदार को, पुलिस, हाँ जी, हाँ, दरोगा, उस तरीके का पूरे वर्ल्ड का दरोगा हमने बना रखा है गॉड को, समझे ना। और उसके पास सुबह सुबह जाते हैं उससे डील करने के लिए कि ये हमारा गलत काम ठीक करा दो, तो इतना पैसा ले लो, और फिर यदि हो जाएगा काम पूरा तो फिर आकर के थोड़ा और दे देंगे। तो डाकू लोग भी बहुत ईमानदारी से रात को डाका डालने से पहले देवी के मंदिर में जाते और कहते जितना मिलेगा उसका 5% देवी जी तो और वो ईमानदारी से पूरा करते हैं। और वो डाकू नहीं जो केवल चंबल घाटी के डाकू होते हैं, जो दिन दहाड़े डाका डालते हैं, जो भांडवल शाही जिसको आप बोलेंगे, ठीक है ना, सरमाएदारी की प्रथा, ये सब डाका डालने वाले। और सब जगह जाइए तो आपको पता लगेगा कि जितने बड़े बड़े मंदिर, और जहाँ तिरुपति के मंदिर में हुंडी 10 करोड़ की हुंडी, 10 करोड़ रुपया चुपचाप, पता ही नहीं किसने डाला, समझे ना। और कितने करोड़ की अंगूठी या कोई पता है क्या क्या चीजें डाल के आ जाते। कौन लोग हैं जो अपना ब्लैक को वाइट कर रहे हैं या कुछ और गड़बड़ कर रहे हैं? तो ये सब लोगों ने इसको कब्जा कर लिया, धर्म संसार को, ईश्वर के ऊपर। अब आपको ईश्वर को लिबरेट करना है उनके चंगुल से, समझे ना। मैं चलाता हूँ बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट, बंधुआ मजदूरों को ईंट भट्ठे से और पत्थर खदान से छुड़ाना, उनका पुनर्वास करना, ये सब मेरा काम पिछले 36 साल से। लेकिन अब मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है कि ये ईश्वर को भी लिबरेट करना पड़ेगा कैद खाने से, क्योंकि सब ने मिल करके उसको अपने चंगुल में फंसा लिया है और उसको ऐसा बना दिया है। बॉन्डेड लेबर तो शायद इतना बॉन्डेड नहीं होगा जितना कि ये ईश्वर बेचारा, क्योंकि उसको कहते हैं सो जा, सो जाता है, उठ जा, उठ जाता है, नहला देते हैं, खिला देते हैं, कपड़ा पहना देते हैं, घंटी बजा के गा देते। तो ये क्या बना के रखा है? ये ईश्वर हो गया, सृष्टि करता ईश्वर, प्रतिक्षण प्रतिक्षण। तो गांधी जी के जीवन का जो सबसे प्रियतम मंत्र था, ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेने त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य सिद्धनम। विनोबा भावे जी का, विनोबा भावे कहते हैं यदि सारी दुनिया का सारा ज्ञान शास्त्र नष्ट हो जाए और ये एक मंत्र किसी तरह बच जाए तो मैं फिर से दोबारा रिक्रिएट कर सकता हूँ।
इतनी बड़ी चीज ईशा उपनिषद का पहला मंत्र है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है, एक मंत्र। और इसी के ऊपर भी यदि हम लोग पूरे विश्व की समाज और आर्थिक रचना करें तो सब सुख शांति हो सकती है, लूट खसोट बंद हो सकती। कि सृष्टि के कण कण में ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सब जगह व्याप्त है और हम सब के अंदर व्याप्त है। यदि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं एक एक बॉडी में, तो एक एक सेल में परमात्मा मौजूद है। लेकिन मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं एक जीवात्मा हूं, और जीवात्मा का भी कोई रूप रंग नहीं है, ठीक है ना, नाम भी नहीं है। नाम तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से या माता पिता दे देते हैं या कोई दे देता है, हम इसको चिपक करके बैठे। नाम और रूप ये हमारे अंदर ईगो पैदा करता है, इसको थोड़ा सा ढीला कर देना चाहिए। चलो काम चलाने के लिए है, इसमें कोई खास ज़्यादा दम नहीं है कि स्वामी अग्निवेश और ऐसी पगड़ी और ऐसे कपड़े, इसको देख करके मैं चिपट के बैठा रहूँगा तो मैं कभी सुखी नहीं रह सकता। तो मैं अभी आपको इतनी सी बात कही कि इसमें से 7 तत्व क्या निकलता है, समाज रचना का क्या संदेश निकलता है, वो आप समझ लीजिए। कि एक ईश्वर है, गॉड कहो, अल्लाह कहो, ओम कहो, कुछ भी बोलो या मत बोलो, सुप्रीम कॉन्शियसनेस बोलो, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बोलो, क्रिएटर बोलो, वो एक है और हम सब उसकी संतान हैं, हम उसके बनाए हुए। जीवन एक एक सांस हमारी चल रही तो उसकी कृपा से चल रही। तो क्या मूल मंत्र क्या निकला, हम सब बराबर हैं। अब आप इसको समझिए, वी आर ऑल बॉर्न इक्वल ह्यूमन बींग्स। हम पैदा होते हैं तो मुझे बताओ, हम हिंदू या मुसलमान होते हैं कि इंसान होते हैं? इंसान होते हैं। और बना क्या दिए जाते हैं, हिंदू या मुसलमान? कौन बनाता है? कोई हमसे पूछ के बनाता है, हमारी इजाज़त लेता है, या हमको स्वेच्छा से चुनने का अधिकार देता है कि बेटा देखो ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, जैन है, जो भी, ये 10-12 दुकानें हैं, ये माल रखा है, तुम कौन सा वाला पसंद करते हो? कोई चॉइस का अधिकार ही नहीं है। और इन्फॉर्म्ड चॉइस तो बिल्कुल ही नहीं है। इन्फॉर्म्ड चॉइस के लिए तो रुकना पड़ेगा कम से कम 18 साल। जब आपको वोट देने का अधिकार मिलता है, उससे पहले तो मिलेगा नहीं। आपको शादी करने का भी अधिकार नहीं है 18 साल से पहले, हैं? तो आप, लेकिन धर्म डालने के लिए, धर्म, एक विश्व दृष्टि, वर्ल्ड व्यू डालने के लिए 18 साल भी नहीं, 18 दिन भी नहीं चाहिए, 18 घंटे में उसको पकड़ करके हम कचूमर बना के उसका, ये हिंदू है, और हिंदू में भी ये अमुक जाति का, ये ब्राह्मण है तो ठाकुर है तो बनिया है तो अमुक है तो तमुक है, और ये ऊंच है और वो नीच है। ये सब फैसले वहीं पर हो जाते हैं एकदम, अभी पैदा हुए नहीं कि आपकी ब्रांडिंग पूरी हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? और आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आपको समझ में भी नहीं है, आप पूछ भी नहीं सकते, अभी तो बोलना शुरू भी नहीं किया, घुटनों के बल खड़ा होना शुरू नहीं किया, उसी समय आपका काम तमाम कर देता है। ये समाज कितना निष्ठुर, ये ठेकेदार कितने निष्ठुर, ये धर्म के और समाज के और संस्कृति के ठेकेदार कितने निर्दयी, कि उस बच्चे को, उस मासूम से बच्चे को, भोले भाले बच्चे को, और मेरे साथ हुआ ये, पता नहीं आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ। मैं किस घर में पैदा हुआ, वो अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। दक्षिण भारत के श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश, तेलुगु बोलने वाले, उन्होंने मुझे सिखा दिया तू ब्राह्मण है। मैंने भी मान लिया, होऊंगा भाई, पता नहीं कुछ होगा जरूर, है जी। हिंदू हो, मैंने कहा हाँ जी हिंदू होऊंगा मैं। तो ये सब चीज़ें, फिर ये देवी है, ये देवता है, इसकी ऐसे पूजा करनी, इसकी ऐसे करनी, तो वैसे मैं करता था। मेरे नाना जी एक दीवान थे एक रियासत के, तो वो रियासत की दीवानी का काम कम करते थे, पूजा पाठ ज़्यादा करते थे। और जिसने सृष्टि बनाई, पूरी ब्रह्मांड की रचना की,
उस भगवान के लिए उन्होंने एक कमरा बना रखा था अपने घर में, और उसमें एक भगवान नहीं थे, कई दर्जन भगवान भगवानी सब रहते थे, तो रंग बिरंगे सब उनके। तो मुझे भी कहा जाता था उनको प्रणाम करो, पूजा करो, ऐसा बोलो, तो मैं सबकी करता था, रोज रोज 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। तो वो भी करते थे, मैं भी करता। तो मेरे मन में सवाल उठता था कि ये वाला भगवान तो इसके एक सिर है, चलो ठीक है, और ये 2 वाला 3 वाला, ये 4 सिर, ये रात को सोता है तो तकिया कैसे लगाता होगा? तो पूछो तो डांट पड़ती थी, भगवान के लिए ऐसे पूछते हो, शैतान तुझे मजा चखाएगा भगवान। मैं डर जाता। तुम कहते ये दिखने से तो शेर की तरह लग रहा है भगवान, और ये तो हाथी की तरह लग रहा है, ये बंदर की तरह लग रहा है, तो ये आपस में कैसे बात करते हैं, कौन सी भाषा में करते होंगे? फिर डांट पड़ती मुझे, थप्पड़ लगे तुझे ऐसी बातें करता है। मैं डर जाता। ऐसे टेढ़े मेढ़े मेरे मन में ऐसे बच्चों के जैसे सवाल होते हैं, ऐसे उधर, तो कोई जवाब भी नहीं, और शायद उनके पास पता भी नहीं कि उसका कोई अर्थ भी होता होगा। हाँ, गणेश का मतलब ये है, और उसका तो बस कहते ऐसा ही है मानो, तो मैं मान लेता चुपचाप बिना सवाल की। करता क्या, सवाल करो तो नाराज हो जाएंगे, तो डरा रखा था भगवान नाराज हो गए तो तुम्हें भूत उठा के ले जाएंगे रात को। मुझे डरा देते, भूत कैसे होता है, वो कब आता है? बोले रात को आता है, अंधेरे में आता है, दिखाई नहीं पड़ता, इनविजिबल, तो उठा के शरारती बच्चों को ले जाता है। तो मैं बहुत डरता था भूत से, बहुत। बोले वो पेड़ में रहता है, हमारे आंगन में एक सहजन का पेड़ था, सहजन क्या बोलते हैं, ये जो लंबे लंबे से फल होते हैं ना, एक हाँ हाँ, तो बोले उसके ऊपर रहता है दिन में, और रात को आकर के बच्चों को उठा के ले जाता है। वो दिखता नहीं, तो मैं बड़ा डरता था, दिखेगा नहीं तो मैं कैसे उसको। तो बोलते नहीं, उससे बचना है तो हनुमान जी का आप जाप करोगे तो वो बचा देंगे। तो सोने से पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्ह लोक उजागर, जोर जोर से, ताकि कहीं और गए हो तो तो इस तरीके से मैं हनुमान चालीसा पढ़ के। तो मेरे 4 भाई बहन और थे, वो आलसी होते थे, जल्दी सो जाते, सोने से पहले कहते हमारे हिस्से का भी हनुमान चालीसा तू पढ़ दिया। तो बहुत छोटे में मुझको पता लग गया था कि धर्म की दुनिया में एक डिपार्टमेंट ऐसा भी है जहाँ खुद नहीं करना पड़ता, दूसरा करे तो ट्रांसफर हो सकता है बेनिफिट, समझे ना। तो सारे पंडित पादरियों को मैं ओवर टाइम इसी में बिजी देखता हूँ, प्रे करते रहते हैं, प्रे, आई विल प्रे फॉर यू, आई विल प्रे फॉर यू, आई विल प्रे फॉर यू। अरे तू कैसे करेगा भाई मेरे लिए प्रे? हाँ, मैं अपने लिए करूँगा तो मैं उसका लाभ मिलेगा, तुम कैसे कर सकते हो मेरे लिए? बोलते हैं नहीं, आई विल प्रे फॉर यू। तो मैं कहता हूँ ये इंडस्ट्री है, मल्टी बिलियन डॉलर सोल सेविंग इंडस्ट्री, जिसका नाम रिलीजन, समझ रहे? मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, खूब इसमें पैसा मिलता है। वो प्रे खाली नहीं करते वैसे, उसके बदले में पैसा लेते। तो ये सब चीज़ों को आप समझ करके इनसे ऊपर उठिए, और मूल मंत्र फिर अब वापस आ जाइए कि परमात्मा हमको बराबर 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 एक इंसान के रूप में पैदा करता, ना हिंदू ना मुसलमान, न जाट न ब्राह्मण न ठाकुर न मराठा न कुछ नहीं, समझ रहे? हम उस आइडेंटिटी को अच्छी तरह संभाल करके रखेंगे तो सारी दुनिया सुखी हो जाएगी। और हम ये लड़ेंगे, वो हमको हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी बना करके नहीं भेजता, ये लकीरें हम खींचते हैं, परमात्मा नहीं खींचता, समझ रहे ना। परमात्मा की सूरज की रोशनी हिंदुस्तानी पर भी उतनी है जितनी पाकिस्तानी पर है, बेटी के लिए उतनी है जितनी बेटे के लिए है, काले के लिए उतनी है जितनी गोरे के लिए है, गरीब बच्चे के लिए उतनी है जितनी अमीर बच्चे के लिए है। सांस लेने की हवा सृष्टि प्रकृति में सबके लिए बराबर है, बरसात की बूंदें सबके लिए बराबर हैं। बोलो है? एक पेड़ का पत्ता, एक छोटा से छोटा, मुझे कोई सृष्टि का प्रकृति का एक चीज मुझे दिखाओ जो डिस्क्रिमिनेट करता हो, भेदभाव करता हो, गरीब अमीर में, बेटा बेटी में, काले गोरे में, कोई चीज नहीं मिलेगी आपको। तो सृष्टि का संदेश
चिल्ला चिल्ला करके सुबह से लेकर रात तक एक संदेश, समता मूलक, बराबरी बराबरी बराबरी। और मानव का संदेश मनुष्यकृत, गैर बराबरी गैर बराबरी। पैदा होते ही एक ऊंच एक नीच, एक ऊंच एक नीच। और ये बीमारी इतनी भयंकर भयंकर कि हमको बेटा चाहिए, हमको बेटी नहीं चाहिए। अरे बेटा बेटी नहीं हुई तो बेटा भी कहां से होगा, और तुम भी कहां से होगे? नहीं तो पढ़े लिखे लोग भी जा करके बेटी को खत्म कर देते डॉक्टर के पास। माँ के पेट में, माँ की कोख से ज्यादा सुरक्षित स्थान किसी व्यक्ति के लिए कहीं नहीं हो सकता पूरी सृष्टि में, माँ की कोख। और वहीं पर उसको काट करके महीन महीन टुकड़ों में उसको निकाल के बाहर फेंक देते। क्यों? इसलिए कि वो बेटा नहीं होगा, बेटी होने जा रही थी। अब बताइए इतना इतना क्या कहा जाए। हाँ, ये कांड हो रहा है, रोज के हिसाब से हो रहा है। पुणे शहर में हो रहा है, बंबई में हो रहा है, कलकत्ते में, दिल्ली में, सब जगह हो रहा है, हमारे पॉश कॉलोनीज में हो रहा है। और कोई नहीं कह रहा है आतंकवाद है। उरी में मर जाएंगे 18 लोग, कहेंगे आतंकवाद। ठीक है ना, बहुत बुरी बात है। हम कंडेम करते हैं उरी के आतंकवाद को और पठानकोट को और सबको निंदा करने। लेकिन वहाँ 18 लोग मर गए, फटाक से बम फटा 10 सेकंड या 10 मिनट में, वो तो आतंकवाद है। और यहाँ उस बेटी को यदि काट काट करके फेंका जाए हजारों की संख्या में रोज के हिसाब से, तो ये आतंकवाद नहीं है। समझ रहे ना? इससे बड़ा आतंकवाद क्या होगा? और बेटी पैदा हो गई, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, रोज के हिसाब से हो रहा है। खुद माँ भी कर रही है, बाप भी कर रहा है। पढ़ने लिखने का अधिकार, खेलने कूदने का, हंसने का, तो वो बराबर का नहीं है बेटे के बराबर। लेकिन उसको कोई माइंड नहीं करेगा। ये स्ट्रक्चरल वायलेंस है, ये सिस्टेमिक टेररिज्म है, व्यवस्थागत आतंकवाद है। बेटी को आप उतना प्यार क्यों नहीं देते? और जब थोड़ा सा देना शुरू किया, आप 10%, 20% थोड़ा देना शुरू किया आजकल, तो 10%, 20%, 25% में बेटियां बेटों से आगे निकल के दिखा रही। सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब जगह आगे आ रही। जीवन के किसी क्षेत्र में उनके अंदर गुणों की कोई कमी नहीं है, मौका नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। दलित को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो तो वो ब्राह्मण के बच्चे से आगे निकल सकता है। काले के बच्चे को अपॉर्चुनिटी दो तो गोरे से आगे निकल सकता है। और गरीब से गरीब बच्चे को दो तो अमीर से अमीर बच्चे से आगे निकल सकता है। पोटेंशियल सब में, इक्वल अपॉर्चुनिटी समाज में नहीं है, अनइक्वल, इनइक्वालिटी छाया एकदम शुरू से लेकर अंत तक। और यदि दुनिया में एक देश जहां सबसे निकृष्टतम विषमता है तो उस देश का नाम भारत। जहां सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, हर चीज की इनइक्वालिटी इतना भयंकर, और सबसे ज्यादा ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म कहाँ है? तो भारत में। तो मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करूंगा, क्योंकि अब अगले प्रोग्राम की भी तैयारी करनी है। मैं तो हाँ, सवाल जवाब को जरूर करिए। समता, बराबरी, हम मनुष्य मनुष्य बराबर हैं। तो आप मेरे साथ बोलेंगे, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। और सब चीजों में समान, खाली बोल देने से नहीं हो जाएगा समान। सबके लिए समान मकान चाहिए, है? चाहिए कि नहीं चाहिए? कमरा होना चाहिए ना। और कमरा खाली एक कमरे का वो नहीं होगा, उसमें भी बेडरूम और बाथरूम और ड्राइंग रूम। यदि किसी और को चाहिए, अनिल अंबानी को चाहिए, तो भाई मुझको भी चाहिए। ठीक है, हल्का सा फर्क हो सकता, लेकिन इतना नहीं जितना आज समाज में बना रखा है। कपड़े, हाँ, रोटी कपड़ा और मकान, पढ़ाई और दवाई, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल बराबरी हो, इक्वालिटी हो, ये है धर्म, ये है ईश्वर की उपासना। आप समझ लीजिए, कोई मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं। सुबह उठ करके आप जितनी गैर बराबरी देख रहे हो, जात पात को मिटा दो, अपने जीवन में अंतरजातीय शादियां करो। अभी संकल्प लो, बिना दहेज के। अंतर धार्मिक शादियां करनी हमने नहीं देखना, हम गुणों को देखेंगे,
गुण कर्म स्वभाव को देखेंगे, हम नहीं जाकेंगे ये सब कि तेरा धर्म क्या है, तो तेरी कुंडली क्या है, तो तेरा अमुक नहीं। अच्छे इंसान आपस में रिश्ते करेंगे। और इसी तरीके से जीवन में हर व्यक्ति को हम बराबर का सम्मान देंगे। उम्र में भी छोटा है तो उसको भी हमने बराबर का सम्मान देना है। वो दलित के घर पैदा हुआ या कहीं भी हुआ, उसको बराबर सम्मान, सम्मान बराबर एक एक इंसान का, पूरी दुनिया के लिए, काले से काले को भी, गोरे से गोरे के बराबर का सम्मान। तो इन सब चीज़ों को यदि हमने अपने जीवन का और समाज रचना का एक सिद्धांत बना लिया, एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बराबर सबको, कोई गैर बराबरी नहीं होगी, तो इस तरह से हम लोग यदि आगे बढ़ेंगे तो एक नई दुनिया बना सकते हैं। और नहीं करेंगे तो पत्तों को पानी देते रहिए, ये प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम, कहीं नहीं होगा। तो हम सबको परमात्मा हिंदू मुसलमान नहीं बनाता, इंसान बनाता है। इसलिए इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, इन बीमारियों को जो सांप्रदायिकता है। ये मंदिर मस्जिद की बीमारी, कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। अपने अंदर के मंदिर को, हृदय मंदिर, मन मंदिर को परमात्मा बनाइए, परमात्मा की जगह, और सत्य, प्रेम, करुणा और न्याय के मूल्यों पर अमल कीजिए। यही ईश्वर की उपासना है। जितनी डिस्क्रिमिनेटरी और जितना इनइक्वल वो सब पिलर्स हैं, दीवारें हैं, उनको तोड़िए रोज के हिसाब से, और ये समतामूलक समाज बनाइए। ये युक्रांत का नारा हो। ठीक है। आपले प्रश्न असतील तर आपलं नाव सांगा आणि प्रश्न विचारा। कमलाकर आपल्यापर्यंत माइक पहुंचवेल। स्वामी जी, मैं कल भी आपसे फ़ोन पे बात किया था, और जब से मैं आपको देख रहा हूँ तो आप में एक बहुत ऊर्जा दिखती है हमेशा, और एक प्रभावित होते हैं आपके सब जो सोच विचार है सुनने के बाद। 3 विषयों के बारे में आपके ओपिनियंस सुनने के लिए मेरे मन में जिज्ञासा है। एक तो अन्ना आंदोलन में जो आपका रोल था, उस आंदोलन में कई सारे युवा शरीक थे, और उस आंदोलन से बाहर आए कुछ लोगों ने सत्ता में परिवर्तन भी किया। आज भी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो आज आप कैसे इस आंदोलन के इम्पैक्ट को एनालाइज करते हैं, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जैसा मैंने आपको देखा सरकार और माओवादियों के बीच में, आपने एक डायलॉग की कोशिश की। आपने ये भी शिकायत की कि सरकार का रवैया थोड़ा और उसमें सुधार होना चाहिए। तो आप नक्सलिज्म, माओइज्म को कैसे आप एनालाइज करते हैं? और आज आपके ये सारे विचार सुनने के बाद एक आपका ओपिनियन नास्तिकता के बारे में क्या है? नहीं, अच्छे सवाल तो है, लेकिन ये तो कम से कम इसके लिए 4 महीने का प्रोग्राम रखिए। नहीं, देखो ना, इतनी लंबी आपने सवाल कर दी, इतनी गूढ़ और सारा इस पर, तो इतने थोड़े समय में तो कुछ भी नहीं बता सकता मैं। कम से कम अन्ना तो बोलिए। अन्ना मुझे सबसे ज़्यादा जो उस दिनों में तकलीफ होती थी, जब मुझे ये कहा जाता था टीम अन्ना, है ना। मुझे, अरविंद को, किरण बेदी को और 4-5 हम लोगों को, प्रशांत भूषण को, हम लोगों का नाम बन गया था टीम अन्ना। हिंदू में एक लेख ही निकला था, तो उस लेख में निकला था हम लोगों का परिचय टीम अन्ना। नहीं, ये क्या बीमारी है? तो मैं अपने उन लोगों से कहता था, अरविंद से, भाई ये क्या चीज़ है? बोले बहुत अच्छा है ये टीम अन्ना। तो धीरे, हाँ, एक नाम होता है टिमन्ना। टिमन्ना। है जी। तो फिर उन्होंने बहुत चालाकी से, अरविंद सबसे ज़्यादा शातिर इसमें, चालाक, वो पकड़ के ले गया यहाँ से अन्ना को, ठीक है ना, और ऐसा बना दिया उसको कि जैसे महात्मा गांधी के बाद अन्ना है। और कहते था ये ऊपर बैठेंगे, बाकी लोग नीचे बैठेंगे, और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैंने कहा क्यों भाई, हम तो सब बराबर हैं, और मैं अन्ना को बहुत समय से जानता हूँ, ठीक है ना, अच्छे अच्छे काम किए, ठीक है, लेकिन हम भी कर रहे हैं। तो मैंने अपने आप को कभी उनके कम नहीं पाया, लेकिन वो ऐसा डिसिप्लिन बना दिया कि अन्ना ही अन्ना।
तो इस नाम का, आंदोलन का नाम ही जैसे आपने सवाल, अन्ना आंदोलन, मैंने कहा अन्ना आंदोलन क्या होता है? जनता आंदोलन बोलो, युवा आंदोलन बोलो, लोक शक्ति का आंदोलन बोलो। मैं बोलता था अपने मीटिंगों में, इस तरह की गोष्ठियाँ होती थी बेंगलोर और सब जगह पर, मैं उसके सामने बोलता था कि इसको आप अन्ना आंदोलन मत बोलिए। किसी व्यक्ति के साथ किसी आंदोलन को महिमा मंडित नहीं करना कभी भी, क्योंकि व्यक्ति है, इंसान है, इंसान कहीं भी कई तरह के फिसलन से उल्टा हो सकता है। तो और फिर मैं अन्ना को नज़दीक से देखने लग गया, पहचानने लग गया, तो मुझे लगा कि ये तो जिसको थोड़ा बहुत भी जिसमें कुछ हम देखते हैं ना नेतृत्व के गुण वगैरह होने चाहिए, वो असलियत में नहीं थी, कृत्रिम तरीके से आरोपित, दिखावा, बनावटी। तो गांधी टोपी लगा करके बैठ गए ऐसे भोले भगत की तरह। तो मुझे तो जरा भी इम्प्रेस नहीं किया। आपके तो पड़ोसी हैं, आपके नेता हैं, तो क्लास तो आपकी देन है वो मानवता को, समझे ना। तो मैं तो पता नहीं कैसे ये इतना इतना ऊंचा बना दिया, इतना ऊंचा बना दिया उसको कि मैं दे। और मैं उसके पीछे, मुझे बाद में समझ में आया ये सब अरविंद की चालाकी थी कि एक आदमी को इतना ऐसा बैठा दो एक, और फिर उसको अपने मुट्ठी में रखो। और जब कोर कमेटी की मीटिंग होती थी तो हम कहते थे कि क्या निर्णय करना क्या नहीं, तो 2 मिनट बातचीत के बाद तुरंत अरविंद का प्रस्ताव, ये अन्ना पर छोड़ देंगे, ये अन्ना पर छोड़ देंगे। अरे हर चीज़ को क्यों छोड़ देंगे भाई, हम लोग किस लिए बैठे? तो वो उसने चालाकी से अपना सब इस तरह करना शुरू कर दिया। तो बहुत बहुत एक धोखे का, छल का, प्रपंच का काम हुआ अन्ना आंदोलन। अन्ना जी ने खड़े होकर के, मैंने उनके कम से कम नहीं तो 400-500 भाषण सुने, और अभी भी मैं सुन रहा था कल परसों रात को इंटरव्यू में वही बात कि मेरा तो इतने फुट बाई इतने फुट का, मैं मंदिर में रहता हूँ, हाँ जी, एक थाली है मेरे पास, मेरे तो भाइयों के बच्चों का नाम भी मुझे नहीं पता। तो वो कुल मिलाकर के 5-10 जुमले उनके पास। और एक जुमला, हाँ, मैं मर गया था, हाँ, हाँ, लेकिन भगवान ने मुझे फिर जिंदा किया, फिर जिंदा कर दिया। अच्छा, ईसा मसीह के बाद जैसे उनका हुआ था ना, रोज फ्रॉम द डेड। खैर मैं ये कह रहा हूँ कि वो मुझे इम्प्रेस नहीं किए अन्ना, लेकिन आंदोलन चलना था तो हम उसमें साथ चलते रहे खूब अच्छी तरह। लेकिन जो सच्चाई होनी चाहिए थी एक आंदोलन में, बैठते साथ वो अनाउंस कर रहे हैं कि जब तक ये कानून नहीं बन जाएगा जन लोकपाल, तब तक मैं आमरण अनशन करूंगा, मैं नहीं उठूंगा, प्राण चले जाएंगे तो चले जाएंगे। भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव, ये 3 का नाम वो जरूर बोलते थे कि ये फांसी के फंदे को चूम लिए और जान भी देंगे, क्या देंगे, ए वतन तेरे लिए, कोई सिनेमा का शायद गाना है, तो ये भी बोलते। तो मैं कहती क्या बात, कैसे बन जाएगा कानून भी? किसी के आमरण अनशन करने से कोई एक सरकार 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में कैसे कानून बना देगी? कानून बनाने की प्रक्रिया भी है एक, समझे ना, तो वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वो बोलते नहीं, मैं मर जाऊंगा। और कोई बिल्कुल मरने को तैयार नहीं थे, ये मैं जानता था, समझे ना। हाँ, तो ये सब कुछ नाटक इतना, और मीडिया को ऐसा मैनिपुलेट किया गया ये रातों रात एकदम से। मैं दंग रह गया, कहाँ 24 घंटे का 24/7 मीडिया कवरेज हो रहा। और अभी आप लोग कोई बोल रहे थे ना कि मेरा भी ज़्यादा परिचय उसके माध्यम से हुआ, उस आंदोलन के माध्यम से हुआ, क्योंकि मीडिया दिखाता रहता था। और मेरे कपड़े कुछ ऐसे हैं कि थोड़ा ज़्यादा दिख जाता हूँ मैं इसका मैंने कुछ लाभ उठाया याद खैर मैं बता रहा हूँ कि लेकिन जो मैंने 4 दिन हुए थे और उसके बाद मुझे कपिल सिब्बल का फ़ोन आया। उससे पहले मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं थी। उनका फ़ोन आया, स्वामी जी आपसे बात करनी ज़रूरी। मैंने कहा क्यों, रात को 9-10 बजे थे। बोले नहीं, ज़रूरी बात करनी। तो मैंने कहा कि मैं
बताता हूँ पूछ के। मैंने अरविंद से पूछा, अन्ना जी से पूछा, बोले ज़रूर बात कीजिए। 4 ही दिन हुए थे तो मैं फिर चला गया अकेले। कपिल सिब्बल जी एकदम घबराए हुए थे, जो मीडिया में आ रहा था एकदम 24 घंटे ये होगा वो होगा, फैल रहा है आंदोलन, और उनके चुनाव चल रहे थे आसाम में। तो कह रहे थे स्वामी जी बात कराइए, कोई रास्ता निकालिए। मैंने कहा अब आपको इतनी समझ नहीं है, वो तो क्या कह रहे हो, तो आप ही के मैनिफेस्टो में जो लिखा है वो कानून मांग रहे हैं, आप उनको दे दीजिए बना के, हो जाएगा। तो कहने लगे नहीं नहीं कैसे होगा, वो तो कह रहे हैं कि हम भी उसमें जॉइंट वो होंगे कमेटी में, ड्राफ्टिंग कमेटी में। मैंने कहा हाँ ले लीजिए, 4-5 नाम आपके हों, 4-5 नाम वो सब बंद। खैर जो बातचीत की मैंने आकर के बता दिया इनको। तो फिर बोले कल से हम भी जाएंगे। मैंने कहा चलिए आप भी। तो किरण बेदी भी, अरविंद जी भी मेरे साथ जाते, और सारी चीज़ें रोज़ मुझे बढ़ा करके बोलते, ये वाली चीज़ और डालो, ये और डालो। वो नहीं चाहते थे कि कोई एग्रीमेंट हो, हाँ टूटनी चाहिए बात। तो मैं जा कर के बोलता, वो मान जाते हैं, अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो मैं देखो ये तो कमाल हो गया, ये सरकार भी कैसी सरकार है, ये तो फटाफट माने जा रही। वो हाँ वो डर भी रहे थे ये आंदोलन बढ़ेगा तो उनका बड़ा नुकसान होगा। तो खैर मानते गए। मैं इनको बोलता था, जब सारी चीज़ें मान ली उन्होंने, तो मुझे फिर कहा गया शांति भूषण कि हमें रिटर्न चाहिए स्वामी जी। मैंने कहा क्या, किस फॉर्म में? बोले वो क्या होता, ओ आई क्या, ऑफिशियल लेटर नहीं, एमओयू नहीं, कुछ होता है ऑफिस लेटर या ऑफिस कुछ, तो खैर ऑफिस कॉपी वो हाँ नहीं, उनके लेटर हेड पर उनको हमको बाकायदे ये मिलना चाहिए, हाँ ऑफिशियल लेटर, हाँ ऐसा कुछ, तो ऑफिशियल लेटर चाहिए। तो मैंने उनको बोल दिया कि हमको लिखित दोगे तो हम मानेंगे, नहीं तो ये सब बातें हम नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा ठीक है हम दे देंगे आपको। तो हमने ये अड़ा दिया था शांति भूषण जी को भी हमें उसमें रखना पड़ेगा, और लॉ मिनिस्टर रह चुके पहले, और सब जानते थे कि बहुत अड़ियल आदमी हैं, बड़े वैसे, है ना, और इन सब से बहुत सीनियर बनते थे, प्रणब मुखर्जी और सब लोगों से। फिर भी मान लिया। फिर हम लोग बोले नहीं, उनको चेयर मानना, को चेयर मानना पड़ेगा। तो हमने बताया, बोले को चेयर, ठीक है, वो भी मान लिया उन्होंने, हाँ? सब चीज़ें। तो मुझे कपिल सिब्बल ने कहा देखिए हमने आपकी सारी सारी मांगे मान ली, और आपने कहा लिखित देना है, हम लिखित दे देंगे, अभी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या अन्ना अनाउंस करेंगे वहाँ से कि हम आंदोलन ख़त्म कर देंगे, ये मिल गया तो? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, और तो फिर बात ही क्या। तो मैं वहाँ से लौट करके आया और मैंने कहा कि भाई वो सब मान रहे हैं और लिख के देने के लिए तैयार हैं। और तो अरविंद और अन्ना स्टेज के बगल में एक छोटे से कमरे में बैठे थे, और स्टेज पे कुछ और कार्यक्रम चल रहा था, शोर शराबा माइक, तो बड़ा टेंशन था। रात को 10 बजे तो मैंने कहा अन्ना आपकी जीत हो गई, बहुत बधाई है आपको, और सब कुछ मान लिया, अब आपको चल के खाली एक वाक्य बोलना है कि मुझे लिख के दे दें तो मैं तोड़ दूंगा, बस तुरंत मैं लेके आ जाऊंगा 1 घंटे में। तो अरविंद कहता है कि नहीं अन्ना नहीं तोड़ेंगे अनशन। तो इनका क्यों? बोले नहीं अभी तो इनका स्वास्थ्य ठीक है, अभी तो 4 दिन हुए हैं, अभी तो ये 15 दिन और खींच सकते हैं। तो मुझे मैंने भी बोला था कि अन्ना मेरा दोस्त है और मैं गारंटी देता हूँ, हाँ अन्ना अनशन में कभी प्राण नहीं गवाएगा। नहीं गवाएगा, उसके पास सीक्रेट था कुछ ऐसा, समझे ना, कैसे अनशन करना और लंबा से लंबा भी करना बिना प्राण गंवाए, तो वो जानते हैं कैसे होता है। अन्ना कुछ भी कर सकता है, खुद के प्राण के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो बहुत मज़ेदार आदमी। तो मैंने देखा कि उनका पानी और सब चीज़ तैयार करने का उनके गांव के खास लोग होते थे जो पानी पीते थे अलग से। तो हाँ हाँ जी। तो खैर मैं फिर जब मैंने कहा उनको, बोले नहीं, मैंने अन्ना आप क्या बोलते हैं? बोले जो ये बोल रहा है कि अभी मैं नहीं तोड़ूंगा, अभी मैं ठीक ठाक हूँ।
क्यों करेंगे आप बताइए तो सही, आपकी जो डिमांड थी वो तो पूरी हो गई, अब करने का मतलब क्या है? तो कह लगे नहीं, अभी तो फैल रहा है आंदोलन और आगे फैलेगा, बड़ा हो। मैंने कहा आंदोलन बड़ा करना है या आपकी डिमांड पूरी करनी? निगोशिएट डायलॉग जो आप कह रहे हैं ना, वो पूरा होने के बावजूद वो कह रहे नहीं तोड़ेंगे। तो किरण बेदी भी थोड़ी एम्बेरेस्ड हुई, मेरे साथ थी, तो कहने लगी स्वामी जी ये तो बहुत मुझे गुस्से में मैंने जोर से मैंने कहा अन्ना नमस्ते, और आज से मेरा आपका कोई मतलब नहीं। और मेरा ऑफिस उसी 7 जंतर मंतर रोड में पीछे मेरा ऑफिस है, वहीं नहाते धोते थे वो और बाहर आके बैठते थे। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो किरण बेदी ने मेरा हाथ पकड़ के कहा स्वामी जी रुको रुको 1 मिनट, आप जल्दी से प्रशांत भूषण को बुलाओ। मैंने कहा प्रशांत रहते हैं नोएडा में और 2 घंटा लगेगा आने में, और ये तो रात भी हो गई। बोले नहीं नहीं आप कोशिश करो। तो मेरी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही थी, फिर भी मैंने मिलाया तो तुरंत मिल गए, और पिता पुत्र दोनों वहीं चेम्सफोर्ड क्लब 10 कदम पे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के साथ। तो बोले हम आते हैं। तो मैंने कहा देखो ये तो ऐसा अड़ गए हैं, ये कह रहे नहीं तोड़े। बोले नहीं नहीं हम आएंगे। तो आ गए 5 मिनट में अंदर हमारे ऑफिस के कमरे में बैठे, और अन्ना को भी बुला लिया, अरविंद को बुला लिया, और हम सब लोग थे जो खास खास लोग। तो प्रशांत भूषण शांति भूषण उनको बोल रहे हैं अन्ना को कि अन्ना आपकी सारी मांगें मान ली गई हैं और अब आप तोड़ दीजिए, अनाउंस कर दीजिए। चुप। अन्ना आप बोलिए, आप तोड़ दीजिए। चुप। तो अरविंद बोल रहा उनकी तरफ से नहीं अभी तो इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, अभी 10 दिन और चलने दीजिए आंदोलन। तो एकदम से गुस्सा आया शांति भूषण को। मैंने ऐसा रूप उसका नहीं देखा था, नाम शांति के लेकिन बिल्कुल क्रांति। तो एकदम से वो चिल्लाए जोर से, रात को कोई 10:30 बजे उस कमरे में सबके बीच में, अन्ना मैं तुझे नंगा कर दूंगा, मैं तुझे एक्सपोज करूंगा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तेरा इरादा कुछ और है। ऐसे करके जोर से उन्होंने ऐसे दिखाया, मैं समझ गया तुम्हारी चाल क्या है, ऐसे करके। तो वो एकदम डर गया अन्ना। तो बोले अच्छा चलिए मैं तोड़ दे, मैं खोल देता। बोले चलो अभी अभी चलो अभी बोलो, डांट करके बोले। फिर चुपचाप दोनों निकले, हम लोग गए स्टेज के ऊपर आए, सब बैठ गए। तो शांति भूषण जी ने अपने हाथ में माइक लेके, बिल्कुल अब बदल गया, बोले कि देखिए बहुत बड़ी बात हुई है, जीत गई सरकार, झुक गई, और अन्ना को हम बधाई देते हैं, अन्ना से अपील करते हैं कि वो अब वो अनाउंस कर दें। तो जैसे ही अन्ना के हाथ में माइक गया तो मैंने अन्ना से माइक लेकर के कहा अन्ना 1 मिनट रुको। मैंने कहा देखो अन्ना अभी लिख के दिया नहीं उन्होंने, पूरा लिख के आ जाए हाथ में, अभी रात को देर भी हो गई, अभी आप मत तोड़ना, आप बोलो कि मैं तोड़ूंगा जब लिखा हुआ मेरे को मिल जाएगा। तो उनको भी थोड़ा, फिर वो उन्होंने यही कहा कि मिल जाएगा तो मैं तोड़ दूंगा। अगले दिन सुबह मैं नहा रहा था अपनी जगह पे जहाँ मैं रहता हूँ, ऑल इंडिया मेडिकल के पास, तो मुझे फ़ोन आ रहा है कपिल सिब्बल का कि स्वामी जी आप आए नहीं अभी तक, आए नहीं अभी तक। तो मैंने कहा जी भी 9 बजे हैं, मैं आऊँगा आराम से 10 साढ़े 10 बजे। बोला नहीं आप जल्दी आइए, हमने तैयार रखा है आपका लेटर। तो मैं फिर गया वहाँ, तो लेटर क्या था, नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन, रातों रात प्रिंटिंग प्रेस में गैजेट नोटिफिकेशन करके, और लास्ट डेट 30 जून डाल के उसके अंदर, और उन्होंने मुझे गैजेट नोटिफिकेशन दी। मैं दंग रह गया। मैंने कहा अरे हम तो खाली एक ऑफिशियल लेटर मांग रहे थे तुमने। बोला देखिए हमने आपकी सारी बातें मान ली और ये भी दे दिया, अब तो कोई नहीं देर के। मैं फिर तुरंत आया और फिर मैंने दिया, पढ़ के सुनाए और उन्होंने तोड़ दिया। खैर लेकिन मैंने देखा इनकी चालाकी ये थी, ये सोच रहे थे कि जो तहरीर स्क्वायर में हुआ इजिप्ट के, इस तरह का हम करके और सरकार गिरा देंगे। ये हाँ व्हाट्सएप के क्रांति कर देंगे, समझे ना। मैंने कहा चुनी हुई सरकार ऐसे नहीं गिरा करती, ठीक है ना। तो और डेमोक्रेसी है वहाँ, तो 39 ईयर्स का डेस्पॉट बैठा हुआ था वो इजिप्ट का। यहाँ हमारे यहाँ तो हर 5 साल में चुनाव होते हैं। तो खैर
तो इस तरह की बहुत सी कहानियां हैं, बहुत लंबा इतिहास है। कभी आप लोग मौका दीजिए, मेरा एक दिन 2 दिन तो बहुत बातें बताएंगे। और बहुत ही कुटिल, ये अरविंद केजरीवाल कुटिलतम, महत्वाकांक्षी और एरोगेंट, बहुत एरोगेंट। और इसकी वजह से देखिए, मैं तो सबसे पहले निकल के आया बाहर, लेकिन एक एक करके सबके सब निकल गए, कोई भी तो नहीं रहा। मनीष सिसोदिया इसका रबर स्टाम्प है, जो हाँ में हाँ मिलाने वाला, वो एक है बस, और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है वहाँ। मेरा सवाल है तो कि दो कुटिल एक साथ कैसे आए और कैसे बिछड़ गए? बिछड़ तो अन्ना भी बहुत कुटिल है। कुटिल तो है, लेकिन मैंने बताया ना कि अभी भी उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि फिर से एक बार ये ओबी वैन बोलते हैं ना, ओबी वैन टीवी के, उनके आगे पीछे चलने के लिए आ जाएं, तो बस फिर ये खड़े हो जाएंगे, नौजवान हो जाएंगे। मुझे बोले एक दिन, जब इधर आ गए थे रालेगांव सिद्धि, और यहाँ से कहीं वो जा रहे थे मराठवाड़ा की तरफ, तो इतने खुश थे अन्ना फ़ोन पे, कहेंगे स्वामी जी 4 ये वैन चल रहे हैं मेरे गाड़ी के पीछे पीछे, ओबी वैन। मैं कहा कमाल है, इसी बात में आप गदगद हो रहे हो। तो इनको पब्लिसिटी मिल जाए तो बहुत खुश रहते हैं, स्वास्थ्य इनका ठीक हो जाता है। तो खैर दोस्तों, लेकिन देखो, हमें अन्ना को भी कुछ नहीं कहना चाहिए, किसी को भी नहीं, हमें अपने ऊपर सवाल करना चाहिए। इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार एक एक जगह जगह पर, और इस देश के अंदर हम आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे? सारे बदमाश भ्रष्ट लोग हुकूमत कर रहे हैं हर जगह पर, हर पार्टी में, कहीं पर भी कोई ईमानदारी नहीं है। तो लेकिन देश की जवानी चुपचाप बैठी हुई है, या किसी और का इंतज़ार कर रही है। अन्ना आएगा, कोई और आएगा, क्यों आएगा भाई? तुम आए हुए बैठे हो, तुम करो। तो हम लोगों को खुद संकल्प लेना चाहिए कि हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ, जातिवाद, शराब, नशे, सब चीज़ों के खिलाफ एक सप्त क्रांति, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो ये करके लाओ तो युवा क्रांति दल कहलाओगे, और नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, तो ये काम करेंगे। और भी आपके जितने सवाल हैं हम पूछते रहेंगे। अब आप 6 बजे से दूसरा मंच शुरू होने वाला आपका। एक दूसरा सवाल लेंगे। कौन सा? कौन सा? और किसी बोला का? था ना, मैंने नक्सलिज्म के बारे नक्सलिज्म का बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना। सरकार पर भरोसा करके मैंने उनसे बातचीत शुरू करवाई, और 10 दिन के अंदर चिट्ठी लिख के दे दिया माओवादियों ने। आज़ाद चेरकुरी राजकुमार उर्फ आज़ाद उसका नाम था, उसने दे दिया, स्वामी जी हम सरकार पर विश्वास नहीं करते, आपके ऊपर करते हैं। और फिर पूरा उन्होंने दे दिया कि हम तैयार हैं बातचीत के लिए। और 72 घंटे के लिए नहीं, 72 दिन और 3 महीने 6 महीने का आप युद्ध विराम हम करने को तैयार है। वो चिट्ठी मेरे पास, मैंने वेबसाइट पे डाला हुआ है अपने। एक मैं पूछता हूँ, हाँ, क्या मोदी जी रिपीट होंगे? देखिए कि इस तरह से जो आज का सो कॉल्ड अपोजिशन है और कोई मूवमेंट नहीं है, तो मोदी क्या, मोदी से भी कोई थर्ड रेट होगा, वो भी रिपीट हो जाएगा। मतलब सवाल है, जहाँ कहीं किसी से पूछो तो कहते कुछ तो नहीं बदला। अच्छे दिन आएंगे तो अच्छे दिन क्या, बुरे दिन भी, तो कुछ भी नहीं कुछ हो रहा, खाली लफाजी हो रही है, नाटकबाजी हो रही है, ये वो। तो लेकिन कोई विकल्प नहीं दिख रहा। विकल्प तो इसी सिस्टम में से निकलना है। अब आप सोचो कि लालू, ये क्या नाम है हमारे, नहीं नीतीश भी नहीं, हमारे राहुल गांधी, अभी कल उनका बड़ा भारी अभिनंदन कार्यक्रम पार्लियामेंट स्ट्रीट दिल्ली में, और पोस्टर क्या लग रहे कि राहुल गांधी के दिल्ली आगमन पर। अरे तुम दिल्ली के रहने वाले, तुम 10 दिन के लिए यूपी में गए थे किसान यात्रा लेके, दिल्ली आ गए तो उसकी यात्रा पर अभिनंदन हो रहा। तो ये तो थोड़ी प्रगति है। यहाँ सुरेश कलमाड़ी जब जाता था बम्बई, हाँ 20 मिनट का प्लेन था, हाँ तब सारे नगर से यहाँ जाते थे और जिंदाबाद करते थे, फिर शाम को फिर जाते थे, और कोई ने बोला था उसका पीए नाम लिखता था और उसको फ़ोन करता, क्या बीमार है क्या, गला बैठा है क्या, आप अभी देखना पड़ेगा आप। आपने नारे में हिस्सा नहीं लिया।
तो ये सब चीज़ें ना बहुत ही हमारी कल्चर, पूरी पॉलिटिकल कल्चर सड़ी हुई है, व्यक्तिवादी, समझ रहे ना। हम लोगों की सबकी सोच में कहीं ना कहीं ये बीमारी है। हम मसीहा का इंतजार करेंगे, अवतार आएगा। वो गीता में पता नहीं क्या गलती की वो कृष्ण ने, यदा यदा ही ग्लानिर्भवति भारत, मैं आऊँगा मैं आऊँगा, तुम कुछ मत करो, अभी इंतजार करो, मैं आऊँगा। अरे तुम क्यों आओगे भाई, हाँ हम आए हुए हैं। तो अपने ऊपर विश्वास करके हम बदलेंगे, ऐसा लेके हमें चलने की ज़रूरत है। कोई नहीं आता कहीं से उतर करके। तो ये एक बड़ा आंदोलन यदि चले, और मैं समझता हूँ इसको अध्यात्म से जोड़ो, समाज परिवर्तन से जोड़ो, जातिवाद निर्मूल करना है, अंधविश्वास निर्मूल, अंधश्रद्धा निर्मूल, इन सारी चीज़ों को जोड़ करके, और पुणे की धरती, ये सांस्कृतिक क्रांति की धरती है। हाँ, अब तो ये व्यापारियों की और पता नहीं किसकी किसकी धरती बन गई, लेकिन या भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं की, कलमाडी जी जिनका नाम ले रहे थे आप, तो लेकिन पुणे याद किया जाता है इतिहास में, बहुत ऊंची इसकी परंपरा है। आज आप लोग पुणे में बैठे हैं और गांधी स्मारक निधि में बैठे हैं, तो यहाँ से आप लोग सचमुच के एक ऐसी क्रांति की कल्पना कीजिए, जितने लोग हैं आप में से इतने भी तैयार हो जाएं तो पूरा देश हिलाया जा सकता है। अतुल काहीतरी विचारत स्वामी जी, मेरा नाम गुरुनाथ पाटिल है। हमने रिसेंटली पढ़ा था कि आप जनता दल यूनाइटेड के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। आर यू कमिंग बैक टू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स वंस अगेन? और मेरा और एक सवाल है, आप तो अभी बात ही कर रहे थे टीना फैक्टर की, जो भारत में है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। तो जो अल्टरनेट लीडर्स के बारे में हम सोचते हैं, उसमें होते हैं अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, या फिर कभी कभी कोई कोई लोग राहुल गांधी भी बोल लेते हैं। तो जो अल्टरनेटिव लीडरशिप है उसका जो स्प्रेड है वो बहुत कम है, ऐसा लगता है कि हमारे कंट्री में एक्चुअली। नहीं, देखिए कि जो आपका ये दूसरा सवाल है अल्टरनेटिव लीडरशिप का, हम लोग हमेशा ना ये अवतारवादी मानसिकता से जब तक नहीं निकलेंगे, एक लीडर का इंतज़ार करते हैं हम। हाँ जी, अरविंद अल्टरनेटिव बनेगा, नीतीश कुमार बनेंगे, या और कोई राहुल गांधी बनेंगे, आम जनता बनेगी, नौजवान बनेंगे, लोक शक्ति बनेगी, ये क्यों नहीं बोलते? हम क्यों व्यक्तिवादी हैं? व्यक्ति पूजा, और थोड़ा सा कहीं में थोड़ा दिखता है ना जरा सा, तो उसको हम एकदम ऐसा ऊंचा बना देंगे। हाँ जी, उस आंदोलन के 10 दिन के बाद किरण बेदी बयान दे रही है, और वो छपा, अन्ना इज इंडिया, इंडिया इज अन्ना। मैंने कहा बहन जी ये क्या बोल रही है, तो इंदिरा गांधी के लिए कहा था, ये तो बदनामी। बोले नहीं नहीं स्वामी जी ये बिल्कुल सही है। दी हिंदू पेपर ने उसके खिलाफ एडिटोरियल लिखा था, मैंने कहा इसकी आलोचना हो रही। बोले नहीं नहीं होने दीजिए, और बिल्कुल सही कहा है मैंने। तो ये 10 दिन के आंदोलन से अन्ना इज इंडिया बन गया, इंडिया इज अन्ना। तो ये हमारी बहुत ही गलती होती है। हमें जन शक्ति, लोक शक्ति, किसान मजदूर की शक्ति, महिलाओं की, माँ बहनों की शक्ति, इसको जगाना चाहिए, और इस पर विश्वास करिए आप। व्यक्ति में कोई अल्टरनेटिव मत ढूंढिए। और रियल यदि मोदी का या भाजपा का और आरएसएस का विकल्प है तो ये आम जनता, नौजवान है, ठीक है ना, इसको खड़ा कीजिए। क्या जेडीयू के बारे में? जेडीयू, हाँ, मैंने ज्वाइन किया इसलिए कि जो शराबबंदी मैंने 1968 में शुरू किया था, कुरुक्षेत्र से 200 नौजवानों के साथ नंगे पैर चल के दिल्ली के लाल किले 18 दिन चला था, 1968, जब आप पैदा नहीं हुए थे, ठीक है ना। तो उस समय से मैं शराबबंदी आंदोलन चला रहा, और 1-2 बार सफलता मिली, लेकिन फिर ख़त्म हो गई। तो अब जब नीतीश जी ने किया तो मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि नीतीश जी अपने पूर्वावतार में, मतलब जब पहले मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने शराब को घर घर गांव गांव पहुंचाया था। और मैंने उस समय आंदोलन किया, जयप्रकाश नारायण के घर से पैदल निकला, सिवान, और वो सिवान नहीं, छपरा, सारण बोलते हैं उसको,
तो वहाँ तक मैं पैदल चला, फिर हमारे साथी गांधी मैदान पटना तक गए। उस समय हम खिलाफ थे नीतीश कुमार की शराब नीति के, और अब इस बार उन्होंने उसको पूरी सख्ती से लागू किया। तो मैं बहुत खुश हुआ कि गांधी जी का जो सपना था नशा मुक्त समाज या भारत, तो उस दिशा में उन्होंने सही कदम उठाया संविधान की धारा 47 के प्रति। तो ये सब चीज़ों को देख करके कि औरतों को यदि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ताकत के साथ लाना है तो शराब का मुद्दा है, नशाबंदी का। तो ये सब सोच करके मैंने, और चूँकि मेरे लिए कोई नया नहीं था, मैं चंद्रशेखर जी के साथ पार्टी में था ही, ये सब भी थे, डॉक्टर साहब भी, तो वहीं पर ऊपर ही मेरा दफ्तर, नीचे दफ्तर है, ऊपर जनता दल यू का है, जंतर मंतर रोड पे। हम कॉमरेड्स। हाँ हाँ जी। तो इस तरीके से मैंने, उनके लोग आए 4-5 जनरल सेक्रेटरी कि स्वामी जी आप मेंबर बन जाइए, मैंने साइन कर दिया। मैंने कहा ठीक है। ये मैं ज़रूरी समझता हूँ पॉलिटिक्स में आना, समझे ना। इसमें थोड़ा सा चॉइस ज़रूर रखनी चाहिए कि अपेक्षाकृत सबसे अच्छी तो और सही पार्टी कोई नहीं मिलेगी, लेकिन अपेक्षाकृत जो थोड़ी क्लीन हो, थोड़ी अधिक डेमोक्रेटिक हो, थोड़ी वैल्यू बेस्ड हो, ऐसी जो भी पार्टी आपको दिखाई पड़े उसमें आप लोगों को सबको जरूर आना चाहिए, हम सबको आना चाहिए। बगैर सत्ता हाथ में लिए, मैं पहले मानता था कि केवल लोक शक्ति से ही परिवर्तन आएगा, नहीं, लोक शक्ति एक माध्यम बने और सत्ता हाथ में लेके सही ईमानदार लोग, और फिर गरीब से गरीब को न्याय दिलाइए। इस देश में सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है तो गरीबों के साथ हो रहा है, आदिवासियों के साथ हो रहा है, समझे ना, दलितों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है। तो इनको यदि न्याय दिलाना है तो सत्ता जरूरी है, और वो सत्ता का प्रयोग समाज परिवर्तन के लिए भी हो, ऐसा। तो इस विचार को लेकर के मैंने जनता दल ज्वाइन किया, लेकिन वैसे ही, मतलब कोई बहुत ज़्यादा फोर फ्रंट में मैं नहीं हूँ, और देखता हूँ क्या होगा। हाँ, नहीं एक्सपेक्ट कीजिए, कुछ पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव जिसमें पीपल्स पावर हो, उसके लिए मैं ज़रूर प्रयासरत रहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी है हम सब लोग। 6 बजे हमें अगला प्रोग्राम शुरू करना है, इसलिए हम यहाँ पे सवाल जवाब का सेशन ख़त्म कर रहे हैं। हमारे सवाल अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। ये स्वामी जी का एक हम पर एक प्रभाव है कि हमारे अलग अलग सवाल उन्होंने यहाँ पे जागृत किए हैं। मैं स्वामी जी को और हमारे डॉक्टर साहब को, अनवर भाई को विनंती करता हूँ कि हम सब लोग अभी मुख्य सभागृह में जाएंगे, वहाँ पे समारोह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे।